तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। काफ़ी दिनों के बाद मैं जो अपना ब्लॉग है वो वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक मैं थोड़ा काम में लगा हुआ था। साथ में मेरा एग्ज़ाम भी था जो दिल्ली पुलिस का, उसमें भी थोड़ा व्यस्त था। इसीलिए अब मेरा जो एग्ज़ाम है कंप्लीट हो चुका है और मैं अब फिर से अपना उसी रूटीन जो हमारा बना था उस पर को फॉलो करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे कि एसएससी 2026-27 के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है और सबसे पहला जो एग्जाम है वो हमारा सीजीएल का ही लगा है। सीजीएल का जो एग्जाम है वो मई और जून में दिया जा रहा है, यानी कि आप ये मान लो कि 15 मई के बाद एग्ज़ाम हो सकता है। तो मोटा मोटा हमारे पास लगभग 120 से 125 दिन रह रहे हैं, अगर बीच में कुछ दिनों को छोड़कर। मैं बैठकर अपना जो ईडीएम और फ्रेजेस जो हैं वो मैंने सभी जितने थे सारे की सारे लर्न कर लिए थे, लेकिन अब दोबारा से मैं यहाँ पे शुरू से एंड तक जितने भी हैं उनको दोबारा रिवीजन कर रहा हूँ। क्या अभी एक बार जो सारे अपने ईडीएम और फ्रेजेस हैं उनको रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। वाह, तो अभी लगभग हमें अपनी ईडीएम और फ्रेजेस को लर्न करते करते 1.5 घंटे के करीब हो चुका है और हम यहाँ पे अपने सारे जितने भी जो हमने हाईलाइट करे थे उनको लर्न कर लिया है। कुछ जो है कुछ हमको याद हुए हैं, कुछ नहीं भी हुए हैं। तो ऐसा है कि जितने जितने याद नहीं हुए हैं उनको हमने टिक मार्क कर लिया है, उन पे स्टार बना लिया है और हम उनको थोड़ा उन पर थोड़ा और गौर देंगे ताकि वो याद हो जाए। तो ठीक है, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर जो कि होगा हमारा मैथ का। दोस्तों, यहाँ पे बैठ के मैंने अभी अपना जो मैथ सेक्शन है उसको कंप्लीट किया है। यहाँ पे मैथ में जो परसेंटेज मेरा जो थोड़ा बहुत बच रहा था उसको मैंने यहाँ फाइनली कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे जैसे कि ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो टाइप 8 है, उसका जो लास्ट क्वेश्चन था वो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। यार इस सवाल में भी थोड़ा सा बेसिक सवाल है, लेकिन इसने थोड़ा सा कन्फ्यूज किया। ये क्या है कि शशि ने एक वॉशिंग मशीन 8,000 रुपये में खरीद बेची थी और इसके मूल्य में 60% की वृद्धि की गई थी, तो इसकी मूल कीमत क्या थी। अब मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि अरे भाई 8,000 रुपये में बेची यानी कि एसपी हो गई, तो इसके मूल्य में 60% की वृद्धि की गई, यानी कि मैं इसको एसपी ना मान के मैं इसको पहले मार्क प्राइस मान रहा था। इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, लेकिन फिर बाद में समझा अरे इसकी बात कर रहा है कि जो एसपी है यानी कि वो 160% पे है, तो 160% बराबर 8,000, उससे हमारी जो मूल कीमत आ गई वो 5,000 रुपये थी। तो यहाँ पे मैथ्स का जो सेक्शन है परसेंटेज वो हमने फाइनली ख़त्म किया है और अभी मैं बैठ के अपना जो 90 डेज शेड्यूल है जो कि आने वाले समय में, क्योंकि आपको पता है सीजीएल में मोटा मोटी अगर देखा जाए तो केवल 120 दिन ही बाकी रह रहे हैं। कितना भी आप लगाओ, अगर 15 जून मई अगर मानते हैं तो केवल मोटा मोटी केवल 120 ही दिन रह रहे हैं। मैं यही मानूँ, क्योंकि बीच में कुछ दिन आएंगे जहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे हम। तो यही है कि मैं यहाँ पे 90 डेज का शेड्यूल बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि 90 डेज शेड्यूल, और उसमें एक एक सेक्शन को हम बांटेंगे अच्छी तरह से। और इसका शुरुआत मैं आज से ही करूँगा, क्योंकि भाई अब समय बर्बाद करने के लिए भी समय नहीं बचा है। और फिर इसके बाद क्या है कि हमारा परसेंटेज खत्म हो गया है, तो ऐसी अलग चैप्टर पे नहीं कूदेंगे। परसेंटेज के बाद सीधे प्रॉफिट लॉस पे जाएंगे, उसके बाद डिस्काउंट पे जाएंगे, उसके बाद SICI और उसके जो क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट है उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम किसी दूसरे सेक्शन पर जाएंगे, जैसे कि हो सकता है रेशियो उठा ले, रेशियो से जुड़े जितने भी हैं, जैसे कि रेशियो हुआ, पार्टनरशिप हुआ, एज हुआ, और उसी के साथ मिक्सचर एलिगेशन उनको उठाएंगे। उसके बाद हम चलेंगे तो LCM SCF हुआ, नंबर सिस्टम हुआ। उसके बाद लास्ट में हम जाएंगे अपना क्या कहते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, उनको करेंगे। रेस जो है लीनियर सर्कुलर जो जो क्वेश्चन है, उसके बाद हम अपना अर्थमेटिक को खत्म करेंगे। फिर अर्थमेटिक को खत्म करने के बाद हम आएंगे अपने एडवांस मैथ पर, जिसकी अभी मैं क्लासेस ले रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री मेरी चल रही है, कुछ क्लासेस मैंने ले ली हैं, कुछ बाकी हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद मैं जाऊँगा क्या कहते हैं अलजेब्रा के ऊपर, उसके बाद मैं करूँगा ज्योमेट्री। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। तो मैं यहाँ पे अपनी इंग्लिश खोल के बैठ चुका था और जो ग्रामर रूल्स हैं उनको रिवाइज कर रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है अपना प्रोनाउन के जितने भी रूल्स हैं उनको रिवाइज किया है। कुछ रूल्स छोड़े हैं, कुछ रूल्स रिवाइज करे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रोनाउन एक्चुअली प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमारे नाउन को रिप्लेस करते हैं, वो प्रोनाउन के। और फिर उसके बाद हमने जो टाइप्स देखे कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिखेगा, जैसे कि दिस, दैट, दिस, दोट, वो होगा। उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन आता है जो सबसे ज़्यादा एरर इससे पूछे जाते हैं, जैसे कि जो अधिकार दिखाते हैं, जैसे कि मेरा, माइन यानी मेरा, योर्स यानी तुम्हारा, देयर्स यानी उनका, आवर्स यानी हमारा। उसके बाद आता है कि रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि किसी चीज़ से रिलेट करने के लिए, जैसे कि हु, दैट, कि ये किसका है, यानी कि वो कौन है, यह क्या है, इस तरह से। उसके बाद आते हैं, और यही इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी यही होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे कि थिंग बड़ी वाली, जैसे कि एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, वो। उसके बाद आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ। उसके बाद फिर हमने एक एक चीज़ को पढ़ा। उसके बाद फिर हमने जाना, क्योंकि ये प्रोनाउन के जितने भी जो केस हैं वो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि सब्जेक्टिव केस है, ये आपका सब्जेक्ट यानी कि जो नाउन होगा, जो सब्जेक्ट केस होगा उसी के साथ रिप्लेस होगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव केस, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, जो वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस, वो इससे बदलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ही इज गोइंग टू दिल्ली,
लेकिन ये सब्जेक्टिव केस है, आप इसको हिम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही आएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे सीता हर्ष आई, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आएगा सीता हर्ष मी, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस से बदला जाएगा, सब्जेक्टिव केस से बदला जाएगा। उसके बाद आता है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। पजेसिव एडजेक्टिव अपने पीछे नाउन लेता है, ठीक है, और जो पजेसिव प्रोनाउन है वो अपने पीछे नाउन नहीं लेता है। तो पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि नाउन लेगा, तो यानी कि माई बुक, अवर बुक, योर बुक, हिज बुक। कहने का मतलब ये है कि माई प्लस नाउन यानी पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन बराबर बनता है पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि माई प्लस बुक हो जाएगा माइन। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि पजेसिव नाउन जो है वो माई प्लस माइन बराबर माई प्लस नाउन, ठीक है। ऐसे ही अवर प्लस नाउन बराबर अवर। इसके बाद हमने थोड़ा और जाना कि जैसे कि जो वर्ब है, जैसे कि चाहे लेट हो, लाइक हो, बिटवीन हो, बट हो, एक्सेप्ट हो, प्रपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, यानी कि जितनी जो वर्ब्स हैं उसके बाद या फिर प्रपोजिशन हो उनके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, पहले ही बताया था हमने, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है ऑल माय फ्रेंड है प्लान फॉर द बर्थडे पार्टी एक्सेप्ट हिम, अगर यहाँ पे ही कर दोगे तो वो गलत होगा। उसके बाद बट के बारे में बताया, बट जो है वो दोनों तरीके से काम करता है, कंजक्शन ऑफ का भी काम करता है, प्रपोजिशन का भी काम करता है। उसी हिसाब से यहाँ पे आते हैं हम, आई भी जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, और बाकी दुनिया तमाम की चीजें हैं वो थर्ड पर्सन में आ जाती हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं कि अगर तीनों प्रोनाउन अगर तीनों एक ही सेंटेंस में हो तो इनका क्रम क्या होगा। और ये मुझे सबसे वाहियात चीज लगती है कि भाई अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो भाई 2 3 1 का कॉम्बो हो चलेगा। जैसे कि 2 सबसे पहले आएगा यू, उसके बाद आएगा क्या कहते हैं कोई भी थर्ड पर्सन जैसे कि ही, सी, इट या कोई भी नाम किसी का नाउन आ जाएगा, उसके बाद आएगा आई भी यानी फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर भाई क्राइम करा है कोई, तुमने कोई गलती एक्सेप्ट करी है, तुमने कोई क्राइम कर दिया है, किसी गिल्ट में हो, तो भाई क्रम बन जाता है 1 2 3 का। क्यों भाई, गलती करने पर मैं क्यों पिला जाऊँ भाई, गलती करूँ तो मेरी लंका पहले लगेगी। गलती कर दी है आपने तो सबसे पहले क्रम आएगा आपका आई और बी यानी फर्स्ट पर्सन, उसके बाद आएगा सेकंड यू, फिर आएगा थर्ड पर्सन ही, सी, इट या कोई भी नाउन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है गिल्ट या कोई मिस्टेक एक्सेप्ट की जाए तो प्रोनाउन 1 2 3 क्रम में आते हैं। क्यों भाई, भाई मेरी लंका लगेगी अगर गिल्ट करा है, कोई क्राइम करा है तो भाई सबसे पहले मैं आगे खड़ा करूंगा। वो डायलॉग नहीं सुना है आपने कि भाई पता नहीं ऐसी डेंजरस सिचुएशन में मैं कैसे आगे आ जाता हूँ, तो बस यही है वो। और फिर आता है कि सेंटेंस में कैसा भी सेंस हो, बी यू दे 1 2 3 के सीक्वेंस में ही आएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है बी यू दे विल अटेंड द मीटिंग, ये इसी सीक्वेंस में चलेंगे, कैसा भी सेंस चाहे मिस्टेक एक्सेप्ट की हो या ना की हो, लेकिन अगर ये तीनों आ रहे हैं तो इसी सीक्वेंस में आएंगे, यानी 1 2 3 के बाद। तो यहाँ तक हमने सिर्फ इतना ही अभी जो रिवाइज करा है, और उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा रट्टा मारते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। वो इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद मैं बैठ गया था अपना स्टैटिक जीके निकाल कर, और स्टैटिक जीके में जो प्रमुख जो फेस्टिवल हैं राज्यों की उनको पढ़ रहा था। तो यहाँ पे मेरे उनको क्या कहते हैं 2 राज्य हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, उनको मैं कंप्लीट कर चुका था। अब आ चुके हैं हम असम के ऊपर, तो यहाँ पे मैं असम के जो प्रमुख उत्सव है उनको पढ़ रहा था, लेकिन जो अभी तक मोस्ट रिपीटेड है उनको मैंने क्या है हाईलाइट करा हुआ है। और इसमें क्या कहते हैं स्टैटिक जीके अगर आप ट्रिक लगाकर सीखोगे तो काफ़ी अच्छा होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर सीखा है। और असम के काफ़ी ज़्यादा पूछे हैं, तो असम को ट्रिक बनाई है कि असम यानी आज शाम बिहू यानी कि एक बहू आई है, मी दम मी पी, उसने नाक में दम करके रखा हुआ है। बैसगु यानी बहुत ज्यादा बहस करती है, यानी बहस करती है। उसके बाद माजुली, माजती नहीं है बर्तन, जब बर्तन नहीं मांजेगी, काम नहीं करेगी, बहस करेगी, तो उसका जो हस्बैंड है उसको गुस्सा आया, उसने उसकी तय पटक मार लगाई, खूब मार लगाई, तय पटकाई, यानी कि हाथियों को बचाने के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। तय पटकाई, खूब मारी। उसके बाद वो रोती गई और अपने अब्बू को बुला लाई। अब्बू का नाम क्या था? अली। अली से कही देखो अली, देखो यानी देखो, आप इससे रिलेट कर जाएंगे, देखो अब्बू मैं इनके लिए चाय बनाती हूँ। वो लड़की बोल रही है, जो बहू जो बोल रही है कि उसकी दह पटकाई हुई, वो बोल रही कि अब्बू, कि देखो अब्बू, जिसका नाम अली है, कि देखो अब्बू मैं इनके लिए चाय बनाती हूँ, मैं इनके घर के सारे काम करती हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें मारा। तो इस पे हस्बैंड जो था उसको गुस्सा आ गया और वो बोलता है कि हुसरी, अब हुसरी को अपलेट कर लें कि हुसरी कोई काम न करती, यहाँ पे वहां पर डॉलती रहती है। यहाँ पे डॉल नृत्य होता है, ठीक है, डॉल उत्सव मनाया जाता है नृत्य में, यहाँ पर डॉलती रहती है और अब हमको रोके दिखा रही है, यानी नाटक कर रही है, रोके दिखा रही है। भाई साहब इसके बहाने बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और गुस्सा हो जाता है। भाई साहब कहता है मैं तो, यानी कि बहू की अप्पू से, जिनका नाम अली है, उससे कहता है मैं तो अब दूजी बहू लाऊंगा। जब दूजी बहू की बात कर दी तो भैया सब घबरा गए कि भाई घबरा गए, यानी कि भाई घबरा,
घबरा घबरा गए, रजनी घबरा, रजनी घबरा कि अरे भाई भाई क्या कर रहे हो। सब बोलने लगे अरे ओ रुक 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 भाई, कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है, बैठ के बात कर लेते हैं ना। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपने जितने भी स्टैटिक का जो भी पोर्शन है उसको रिलेट करके सीख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ है और स्टैटिक काफ़ी बड़ा पोर्शन है। अगर आप ऐसे मजे में नहीं सीखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप स्टैटिक को कवर कर पाएंगे। रटने से तो काम नहीं चलते हमारा। यहाँ पे अगर अब मैं आपको आगे भी दिखाऊं तो यहाँ पे बिहार का भी लिखा हुआ है, जैसे कि बिहार को हम कहते हैं ब्याह से। आज शाम एक बहू आई है ब्याह करके लाया। अब जो ब्याह करके बहू लाया तो भाई उसकी तो जीत हो गई यानी जीत गया। बहू से बहू लाया है, ठीक है। और जो बहू लाया है अब वो कौन बन गया, उसका शौहर बन गया, ठीक है। शौहर बन गया तो लोग कह रहे हैं कि भैया इसकी शादी कैसी है, बहू कैसी लाए। भाई ये तो छठा बदमाश था, यानी छठ पूजा, ये तो छठा बदमाश था, ये कैसे बन गया अब इसी का शौहर। इसके तो कर्म भी शादी नहीं थे, कर्म भी अच्छे नहीं थे भाई साहब। इसको तो राजा की जागीर मिल गई, यानी राजगीर मिला, ठीक है। इसको तो राजा की जागीर मिल गई, यो कह दो कि इसको तो भैया सोना हाथ में लग गया। तो आप इस तरह से स्टेट करके पढ़ सकते हैं। सरहुल आपका बिहार में भी मनाया जाता है, झारखंड में भी मनाया जाता है। क्या है कि काफी बिहार और झारखंड के सेम ही है, क्या कि बिहार से ही झारखंड अलग हुआ है। तो वहाँ पर सरहुल भी क्या कहते हैं, आदिवासियों का नव वर्ष होता है, 4 दिन मनाया जाता है। फूलों और नए पत्तों के आने का त्योहार मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिन की होती है। उगते व डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। पहले दिन होता है नहाय खाए, फिर खरना खाए, संध्या उपसर्ग, जैसे कि लिखा हुआ है। तो आप रेड करके अगर स्टैटिक को पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी, आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा आज का लास्ट सेशन था, इसको कंप्लीट करते हैं हम। कंप्लीट करने के बाद कल के लिए जो कुछ भी हमारा जो शेड्यूल बनाया है, जो टू डू लिस्ट होगी उसको लिखेंगे। और जो मैंने शेड्यूल जो बनाया है वो थोड़ा बन चुका है। पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या बनाया है, किस तरह से हम 90 दिन को कंप्लीट करते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।